नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे, आपको कामयाब बना दे। मित्रों, इसी जोश और जुनून के साथ, इसी जिद के साथ आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में, तो मौलिक अधिकारों की अगली कड़ी में मौलिक अधिकार, इसमें हमने पढ़ा था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होता है धार्मिक स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम किसी भी धर्म को मानने के लिए, ठीक है, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। राज्य इस पर हम किसी प्रकार का कोई रोक टोक कुछ भी प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। तो धार्मिक स्वतंत्रता में 4 आर्टिकल दिए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 और 28। आर्टिकल नंबर 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो एक एक चीज को हम यहां पर समझेंगे। अंतःकरण, अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या होती है अंतःकरण की स्वतंत्रता? अंतःकरण का मतलब होता है कि ये आप आंतरिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं किसी भी धर्म को मानने के लिए, अपने किसी भी इष्ट के साथ संबंध बनाने के लिए। चाहे आप राम को मानिए, चाहे कृष्ण को मानिए, चाहे अल्लाह को मानिए, उसकी पूजा करिए, उसकी आराधना करिए, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता किसने दी है? हमारे भारतीय संविधान ने हमको दी है। आप किसी भी रूप में अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं। चाहे आप पत्थर पूजिए, चाहे मस्जिद आइए, चाहे मंदिर जाइए, ठीक है, आप किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी भगवान को मानिए, ठीक है, ये आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। ठीक है, उनके साथ आप संबंध बनाइए, ध्यान लगाइए, उनकी पूजा करिए। ये पूरी स्वतंत्रता हमको दी गई है अंतःकरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत। अगला कह रहा है धर्म के आबाद रूप से मानने। आबाद रूप से मानने का मतलब क्या हुआ? आबाद रूप से मानना, इसका मतलब समझेंगे। आबाद रूप से मतलब होता है कि बिना रोक टोक लगाए, किसी प्रकार का कोई भी रोक टोक, ठीक है, नहीं लगाया जा सकता है। मतलब अगर हम कोई भी धर्म मान रहे हैं तो हम खुल के बता सकते हैं लोगों को कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, है ना। किसी प्रकार का इस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई सकती है ना। ना ही कोई डर है कि हम हिंदू हैं तो मतलब डर के रहें, मुस्लिम हैं तो डर के रहें, नहीं। बिल्कुल एकदम ओपन चैलेंज के साथ हम कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ठीक है। तो आबाद रूप से आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता हमारे भारतीय संविधान ने दी है हमें। फिर अगला कहता है आचरण करने की स्वतंत्रता। आचरण करने की स्वतंत्रता, आचरण का मतलब होता है कि जो भी धर्म हम मान रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी कर्म कांड होते हैं, कर्म कांड, ठीक है, उनको हम करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। कौन कौन से कर्म कांड? हम अपने घर में रामायण बैठा रहे हैं, अपने घर में हम क्या कहते हैं माता की चौकी बैठाएं, ठीक है, या भागवत कहाएं, कथा करें, कुछ भी, पूरी तरह से हम स्वतंत्र हैं इसके लिए। तो आचरण का मतलब होता है धर्म से संबंधित जितने भी कर्मकांड हैं उनको करने के लिए हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। अगला कह रहा है प्रसार करने की स्वतंत्रता। जो हम धर्म मान रहे हैं, प्रसार करने की स्वतंत्रता। प्रसार, जो भी धर्म हम मान रहे हैं, ठीक है, उसका हम प्रसार कर सकते हैं। लोगों के बीच में जाकर हम कह सकते हैं कि हमारा धर्म सर्वोपरि है, हमारा धर्म बहुत अच्छा है, ठीक है, उसकी हम विशेषता बता सकते हैं लोगों को, ठीक है, और उसको मानने के लिए निवेदन कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं। लेकिन यह काम हम जोर देकर, ठीक है, जोर जबरदस्ती, है ना, या किसी लालच या दबाव में, है ना, दबाव देकर उससे ये नहीं कह सकते कि हमारा धर्म तुम मानो, हमारा धर्म मानो और अपना धर्म परिवर्तित कर दो। कहने का मतलब ये है कि यह धर्म परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हो आप किसी प्रकार से। प्रचार प्रसार करना अलग बात है। अपने धर्म को आप जाइए लोगों के बीच में, उसकी अच्छाइयाँ बताइए, है ना, कहिए कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, इसकी ये गुण है, इसकी ये विशेषताएं हैं, आप इससे जुड़िए, ये तो आप निवेदन कर सकते हैं। लेकिन कहिए दोस्तों कि आप धर्म परिवर्तन कराइए, है ना,
ये चीज़ भारतीय संविधान किसी प्रकार से, ठीक है, आपको आज्ञा नहीं देती है। प्रसार प्रचार करने का अधिकार है आपको। तो ये तो रही अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। अगली बात आती है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की। और हाँ, आर्टिकल 25 भी, इसके भी कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहाँ पर प्रतिबंधों को भी देख सकते हैं। प्रतिबंध कब कब लगा सकते हैं? किसी लोक हित में, लोकहित या लोक व्यवस्था के हित में, है ना, या सदाचार के हित में, सदाचार के हित में, या कोई स्वास्थ्य संबंधी हित है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हम वहाँ पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। पहले देखा होगा आपने कि गोवध होता था, है ना, गाय की हत्या कर दी जाती थी, तो उस पर रोक लगा दी गई कि ये जो बलि है ये नहीं दी जा सकती है। या लोग आपने देखा होगा कि नरमुंड लेके नाचते थे, है ना, उन सब कार्यों पर क्या कर दिया गया है? रोक लगा दिया गया कि नहीं, ये सब काम नहीं हो सकते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। तो कुछ प्रतिबंध राज्य हम वहाँ पर लगा सकती है ऐसी कंडीशन में। और एक चीज़ और कही गई है आर्टिकल 25 के तहत ही कि जो सिख धर्म है, क्या है? सिख धर्म, ठीक है। सिख धर्म अपने साथ तलवार लेके चलते हैं ना, तो तलवार लेके चल सकते हैं, ये उनका धार्मिक मामला है सिख धर्म का, ठीक है। बाकी लोग तलवार लेके नहीं चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि केस, कड़ा, कच्छा, कंघा, कृपाण, केस, कड़ा, कच्छा, कंघा, कृपाण, ये 5 चीज़ें सिख के धर्म की आवश्यक अनिवार्य चीज़ें हैं। तो उसमें एक कृपाण भी आता है, ठीक है। तो उस कृपाण को उनके धर्म का अभिन्न अंग माना गया है। कहा कि नहीं, सिख धर्म अपने साथ तलवार लेके चल सकता है। और दूसरी बात इसी में कही गई है कि हिंदू के अंदर सिख, जैन और बौद्ध, ये तीनों लोग आएंगे। अगर हिंदू की बात होगी तो सिख, जैन और बौद्ध की बात वहां पर कही जाएगी, ठीक है। तो ये आर्टिकल 25 की बात कहता है। आर्टिकल 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की सूचना, स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, धर्म से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करने की हमें क्या मिलती है? छूट मिलती है। लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से स्थापित होना चाहिए, राज्य द्वारा स्थापित नहीं होना चाहिए। ऐसा संस्थान, ठीक है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थापित किया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित किया है, उसमें तो आप प्रबंधन कर सकते हैं धार्मिक कार्यों का। लेकिन कहिए कि राज्य द्वारा अगर कोई चीज़ स्थापित करी गई है ना, तो उसमें हम प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा स्थापित है? राज्य द्वारा स्थापित है ना, राज्य द्वारा स्थापित है। कहने मतलब संसद के अधिनियम से ये स्थापित हुआ था, अधिनियम से, ठीक है। तो ये राज्य द्वारा स्थापित है, तो इसके प्रबंधन को, ठीक है, नहीं कर सकते हो। आज समझ आ गई नहीं? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता तो है, लेकिन जो भी व्यक्तिगत रूप से अगर कोई प्रबंधन है ना, उसमें तो हम प्रबंधन कर सकते हैं धार्मिक कार्यों का। लेकिन अगर राज्य द्वारा स्थापित है तो वैसे संस्थानों में हम धार्मिक कार्यों का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला आर्टिकल है धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर ना देने की व्यवस्था। धर्म की अभिवृद्धि का मतलब होता है कि अगर हम धार्मिक अभिवृद्धि करते हैं, धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, उसके एवज में सरकार हमसे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं ले सकती है, टैक्सेशन। पहले पुराने ज़माने में मुगल जजिया कर लगाते थे, पढ़ा होगा कहीं, जजिया कर यही होता है कि हिंदुओं से लिया जाता था उनके धार्मिक कार्यों के करने के एवज में, ठीक है। तो इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई टैक्स, ठीक है, सरकार हम पर नहीं लगा सकती है, राज्य हम पर नहीं लगा सकती है, ठीक है। ऐसा अधिकार हमारा भारतीय संविधान हमको देता है, ठीक है। अगला कह रहा है 28, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में। अच्छा, धर्म की जो अभिवृद्धि है, ठीक है, इसके लिए टैक्स की तो व्यवस्था नहीं करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ शुल्क जरूर लगा सकती है राज्य। शुल्क कैसा? अगर मान लीजिए कोई भी धार्मिक संस्थान है,
ठीक है, वहाँ पर सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं, रोड का निर्माण कर दिया या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जो लोक हित में है, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए हैं। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, माता वैष्णो देवी, तो साइंस सिटी जो बोर्ड है वहाँ पर, साइन बोर्ड क्या करती है, थोड़ा सा शुल्क आपसे लेती है किसी वजह में। जैसे आप वहाँ जाते हो तो कम्बल वम्बल मिल जाता है आपको ओढ़ने के लिए, रात में रुकने के लिए व्यवस्था होती है, ठीक है, कुछ खाने पीने के लिए वहाँ पर आसपास व्यवस्था हो जाती है, तो उसके एवज में कुछ शुल्क तो ले सकती है सरकार, कुछ शुल्क तो ले सकती है। लेकिन कहिए धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप पर टैक्स लगा दे तो टैक्स नहीं लगा सकती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। फिर अगला कह रहा है, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध। जो भी धार्मिक शिक्षण संस्थान हैं जो पूरी तरह से राज्य निधि से पोषित हैं, राज्य द्वारा स्थापित हैं, उस शिक्षण संस्थानों में हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ऐसी शिक्षा तो दे सकते हैं कि जो सभी धर्म के लिए एक समान हो, लेकिन पार्टिकुलर किसी धर्म से रिलेटेड कोई शिक्षा हम नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है या कोई विश्वविद्यालय है या कोई कॉलेज है, ठीक है, उसमें आप किसी पार्टिकुलर धर्म को लेकर हम शिक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा कोई संस्थान जो राज्य निधि से आंशिक रूप से पोषित है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर लोग सहमत हैं तो शिक्षा दी जा सकती है, अन्यथा की स्थिति में शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये तो रही बात हमारी धार्मिक स्वतंत्रता की। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मित्रों। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।